हमारे साथ सीनियर रैंक पर्सन ज़मीर हैदर साहब मौजूद हैं। ज़मीर हैदर साहब, पीपल्स पार्टी ने फ्रीक बनने का और जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एग्जीक्यूटिव से लेने का रोज़ फैसला किया गया था, उसमें पार्टी बनने का फैसला किया और पटिशन दायर होगी लाहौर हाई कोर्ट में। इस चीज़ को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, पीपल्स पार्टी वाहिद एक जमात है जो पहले दिन से ही जोर दे रही थी। वो सबसे पहले तो तारीख मांग रहे थे, शेड्यूल मांग रहे थे। उसके बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हो गया, जिसमें जो डिजिटल सेंसस था उसको वैलिडेट कर दिया गया, सर्टिफाई कर दिया गया, और उसके बाद जो हल्का बनी है वो मैंडेटरी हो गई थी। वो भी मान गए, लेकिन उस वक्त आपको याद होगा कि चीफ मिनिस्टर जो थे सिंध के मुराद अली शाह साहब, उन्होंने आके कहा कि जी उनको उस इजलास में बताया गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 6 नवंबर तक इंतखाबात कराने में कामयाब हो जाएगी। अब ये मुझे नहीं मालूम कि वो क्या सही बता रहे थे या गलत, लेकिन उनका ये जोर था कि जी हमें फौरी इंतखाबात चाहिए। और अब अगर ये जा रही है तो वाहिद पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो कि बेसिकली चाहती है कि अब 8 फरवरी से 1 घंटा भी आगे इंतखाबात ना जाएं। तो इसी वजह से ये पिटीशन दायर की गई है। और गुज़िश्ता रात उनके सीनियर रहनुमा कमरजमान कायरा साहब का भी यही था कि बेसिकली किसी ना किसी तरह 2 जमातें हैं जो इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रही हैं बतौर कमर जमान कायरा साहब। उनका ख्याल था कि एक PMLN है और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। दोनों की उन्होंने वजूहात भी बताई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेसिकली क्योंकि उनकी लीडरशिप जो है इस वक्त ज़्यादातर लीडरशिप जो है वो बिहाइंड बार्स है और वो ओपनली कैंपेन नहीं कर पा रहे, लेवल प्लेइंग फील्ड ही मिल रही। और वो एक ही उन्होंने पिटीशन भी दायर कर दी थी। PMLN के मुतालिक उनका ख्याल था कि शायद अभी PMLN अपना ग्राउंड वापस गेन नहीं कर सकी है पंजाब के अंदर, जहां पे उनका क्लेम था कि वो क्लीन स्वीप कर जाते हैं और कर जाएंगे। लेकिन अब के मौजूदा हालात में शायद उस तरह का वो क्लेम उनका वो जो है वैलिडेट नहीं हो रहा, इसलिए वो भी शायद थोड़ी ताक़ी चाहते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो कहते हैं कि जी अब हमें किसी भी तरह 1 घंटा भी ताख़ीर जो है वो मंजूर नहीं होगी। तो बेसिक बड़ी वजह जो है कि और इसमें अगर ये जो अपील दायर करने जा रहे हैं और जो उसका हिस्सा बनेंगे उस केस का, उसमें मेजर पॉइंट तो यही है कि पहले भी होते रहे हैं इस तरह के इंतखाबात, तो इस दफा क्या ऐसी बात हो गई है कि PTI को जो है वो उसमें परेशानी है। अब दिलचस्प बात यह है कि PTI की जो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप है, उन्होंने इस फैसले के बाद कल कहा कि हम इस फैसले के तनाजुर में ये नहीं चाहते कि इंतखाबात में ताख़ीर हो। लेकिन बात यह है कि अब एक एक घंटा एक एक दिन जो है वो बहुत अहम और भारी पड़ता जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर। अगर आप 17 तारीख जो कि 54 डेज की डेडलाइन होती है और उससे पहले शेड्यूल भी आ जाना चाहिए ताकि तमाम प्रोसेस जो है इन लाइन विद द शेड्यूल हो जाए, तो उसमें उनको हर एक एक दिन जो है वो बड़ा भारी पड़ रहा है इस वक्त। अगर सबसे इम्पोर्टेंट DROs ROs की ट्रेनिंग जो है वो सस्पेंड हो गई हैं और वो अगर जो कंप्लीट नहीं होती तो फिर नॉमिनेशन पेपर्स का इजरा करना, उसके बाद उनकी वसूली, फिर उन पर एतराज़ात, और वो एक प्रोसेस है जो कि कंप्लीट होना ज़रूरी होता है। तो अच्छा ज़मीर हैदर साहब, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जब ये हुक्म इब्तदाई जारी किया गया था तो उनकी जानिब से कहा गया था कि एक बहुत बड़ी रकम खर्च होती है तमाम तर प्रोसेस के ऊपर, वो ज़ाया होने का खदशा होता है अगर तहफ़्फ़ुज़ात आ जाएँ और बाद में सियासी जमातें ना माने इस चीज़ को, तो इलेक्शन कमीशन को खदशात दूर करने चाहिए। तो इस तरह की डायरेक्शंस तो आई थी, तो ये तमाम तर प्रोसेस को आप किस तरह देख रहे हैं कि ये निपट जाएगा और 8 फरवरी को इलेक्शन हो पाएंगे? देखिए, अशतर और साहब ने अभी बहुत अच्छी बात की थी कि इलेक्शन कमीशन, देखिए ये इंतखाबात क्यों होने हैं ताकि मुल्क में जमहूरियत जो है वो वापस अपने ट्रैक पर आ सके, सियासी इस्तेहकाम आए, सियासी इस्तेहकाम होगा तो मौशी इस्तेहकाम आएगा एंड सो ऑन। तो बेसिक बात जो अशतर और साहब ने की कि इलेक्शन कमीशन के पास अभी भी एक रूम अवेलेबल है कि चाहे वो अगर चाहे तो तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप को बुला ले, बैठ के और एक कंसेंसस फैसला ले लें कि जनाब इस जमात ने तो चैलेंज कर दिया, DROs ROs जो कि एग्जीक्यूटिव की तरफ से लग रहे हैं, तो अब आप आपस में बैठकर फैसला कर लें। ज़मीर हैदर साहब, कतक कलामी के लिए माफ़ी, हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। कंवर साहब, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुशावरत जारी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहाँ पर मौजूद हैं और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाई के हवाले से, तो इस तमाम तर प्रोसेस को आप किस तरह देख रहे हैं? इसमें बड़ा एक पाकिस्तान की तारीख में, इंतखाबी तारीख में, खासतौर पर नॉट पाकिस्तानी इलेक्टोरल हिस्ट्री में ये बड़ा एक अनोखा वाकयात पेश हो रहे हैं। पहली बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के तमाम जो उन्होंने इंतजामी फैसले किए थे रिटर्निंग ऑफिसरों की अपॉइंटमेंट पर, वो उन्होंने कालजम करार दे दिया।
और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने भी ऑनरेबल जज की फैसले के रोशनी में तमाम कार्रवाई रोक दी। अब इसके साथ साथ उन्होंने लार्जर बेंच के लिए उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए वो लार्जर बेंच की तश्कील दे दी, जो कि 18 दिसंबर को उसकी हेयरिंग होनी है। अब मीनवाइल जैसे खबरें सुनने में आ रहा है आपके दोस्तों के जरिए, आपके जरिए, तो वो ये हो रहा है कि जनाब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज करने के लिए उन्होंने कोई चैलेंज कर दिया है या चैलेंज करने का सोच रहे हैं। अब अगर वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान वो चैलेंज कर देता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस एक अपना 3 रुपये बेंच तश्कील दे देंगे और फिर मुमकिन है कि फिर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को वो जो सिंगल बेंच का फैसला कायम करार दे देंगे। तो फिर जो हमारा जो तरीकेकार है इंतजामी मामला का, तो जो इलेक्शन कमीशन ने जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किए थे वो बहाल हो जाएंगे और फिर शेड्यूल जो है वो 16 दिसंबर को आ जाएगा। फिर हमारा इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएंगे। तो ये तो सारे आज की सब की निगाहें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ लगी हुई है कि वो आज रात को फैसला करते हैं तो कल शेड्यूल आ जाएगा। अगर आज रात को वो फैसला नहीं आता, बेंच को तश्कील देने में दिक्कत पेश आती है या देर लगती है, या वो महसूस करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट का भी एक 5 रुकनी बेंच तश्कील पाया जा चुका है जिसके सरबराह चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, ये सारे मामला को चीफ जस्टिस पाकिस्तान देखने, और चीफ जस्टिस साहब जो है पाकिस्तान के बड़े आइन और कानून के मामले में वो बहुत ही मोहतात होते हैं, तो दोनों चीजें देख के फैसला करेंगे। तो अगर ये फैसला अगर आज रात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बेंच तश्कील देकर फैसला कर देती है तो आपका शेड्यूल कल आ जाएगा 16 दिसंबर को। अगर ये नहीं करते तो ये 18 दिसंबर पे जाते हैं तो फिर इलेक्शन शेड्यूल जो है वो 18 दिसंबर को तो नहीं आ सकेगा, तो उसमें डिले हो जाएगा और वो चंद रोज आगे बढ़ भी जाए तो शेड्यूल में तो मेरी नाकिस राय के मुताबिक उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी 8 फरवरी को इंतखाबात हो सकते हैं।